हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिका एंड वेलकम टू क्रिएटिंग बैलेंस। कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज दुनिया भर में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। हालांकि एंटी कैंसर थेरेपीज में भी बहुत सी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, पर फिर भी उनकी एफिकेसी लिमिटेड है और उनके हमारे हेल्दी सेल्स पर भी बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स देखे गए हैं। इसलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 5 टिप्स डिस्कस करने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये टिप्स बेसिकली हमारी बॉडी में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें कैंसर सेल्स ग्रो नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कैंसर से बचने के लिए सबसे पहला टिप है अपने ऑटोफेजी मैकेनिज्म को एक्टिवेटेड रखना। अब ऑटोफेजी मैकेनिज्म को कैसे एक्टिवेट करना है ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑटोफेजी एक्चुअली होता क्या है। ऑटोफेजी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली होती रहती है। इस प्रोसेस में हमारी बॉडी हमारे अंदर जो भी डैमेज्ड सेल्स, कोई कंटेंट या कोई भी डैमेज्ड प्रोटीन हैं, उन्हें डिग्रेड करती है और उन्हें हमारी बॉडी में से निकाल देती है। और इसी वजह से ऑटोफेजी हमारी बॉडी में किसी भी तरह की अननेसेसरी ग्रोथ को नहीं होने देती। पर जब किसी कारण से हमारा ऑटोफेजी मैकेनिज्म रिड्यूस हो जाता है या फिर एबनॉर्मल हो जाता है, तो हमारी बॉडी इन डैमेज्ड कंटेंट्स को या अननेसेसरी ग्रोथ को हमारी बॉडी में से रिमूव नहीं कर पाती, जिस वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक साइंटिस्ट हैं योशिनोरी ओशोमी, उन्होंने 1990s में ऑटोफेजी मैकेनिज्म के मॉलिक्यूलर बेसिस को और इसकी मॉर्फोलॉजी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था और इसी वजह से उन्हें 2016 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। और अब ये भी देखा गया है कि जब हमारे ऑटोफेजी प्रोटीन्स, मतलब वो प्रोटीन्स जो इस मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं, जब उनकी प्रॉपर मैच्योरेशन होती है तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह के ट्यूमर की ग्रोथ रुक जाती है। अब ऑटोफेजी वैसे तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो नॉर्मली हमारी बॉडी में होता रहता है, पर इस मैकेनिज्म को एक्टिवेटेड रखने के लिए, इसे रेगुलेटेड रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि है डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन हम कर सकते हैं फास्टिंग के थ्रू। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन का एक बहुत अच्छा तरीका है फास्टिंग। आज बहुत सी ऐसी स्टडीज हैं जिनमें ये प्रूव हो चुका है कि फास्टिंग ना सिर्फ हमें बहुत सारे और लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचाती है, बल्कि इससे हमारा ऑटोफेजी मैकेनिज्म भी एक्टिवेटेड रहता है और ये किसी भी तरह के कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में भी हमारी हेल्प करती है। फास्टिंग करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी फास्टिंग का एक अच्छा तरीका है और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के भी बहुत से वेज हैं। आप अपने लाइफस्टाइल, अपने कन्वीनियंस और अपने विल पावर के अकॉर्डिंगली अपने लिए कोई भी फास्टिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए है वो है अल्कलाइन डाइट लेना। हमें अपने डाइट में ज़्यादा अल्कलाइन फूड्स इंक्लूड करने चाहिए और एसिडिक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। 60 to 70% हमारी डाइट अल्कलाइन फूड्स की ही होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर सेल्स अल्कलाइन इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए अल्कलाइन डाइट बेसिकली हमें हेल्प करती है कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। वैसे हम जो भी खाते हैं एसिडिक या अल्कलाइन, इसका हमारे ब्लड पीएच पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्लड पीएच बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड मैकेनिज्म है और ये बहुत जल्दी फ्लक्चुएट नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी बॉडी किसी भी कॉस्ट पर इसे मेंटेन करके रखती है। पर जब हम ज़्यादा एसिडिक डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है उस ब्लड पीएच को मेंटेन करके रखने के लिए। इसके साथ साथ ज़्यादा एसिडिक डाइट से हमारा गट माइक्रोफ्लोरा भी डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे गट में बैड बैक्टीरियाज का अमाउंट बढ़ जाता है और गुड बैक्टीरियाज का अमाउंट कम हो जाता है। इसी वजह से हमारी इम्यूनिटी सफ़र करती है और मैक्सिमम हमारे जो डिजीजेज हैं वो गट माइक्रोफ्लोरा के डिस्टर्ब होने से या इम्बैलेंस होने से ही होते हैं। नेक्स्ट लाइफस्टाइल चेंज है जो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है टू गेट इन मोर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी कैंसर के लिए एक बहुत ही मेन फैक्टर माना गया है। हमारी बॉडी बेसिकली ऑक्सीजन को यूज करती है एनर्जी जनरेट करने के लिए, और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी बॉडी एनर्जी के लिए शुगर्स की फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देती है। और ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसे कि कैंसर और म्यूटेटेड सेल्स प्रेफर करते हैं। ऐसे ही इन्वायरमेंट में जो कि एनाएरोबिक हो, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और शुगर्स की फर्मेंटेशन हो, ऐसे इन्वायरमेंट में कैंसर सेल्स की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की एक स्टडी के मुताबिक
कई तरह के कैंसर्स तो ऐसे हैं जिनका प्राइमरी कॉज ही ऑक्सीजन की कमी है, और भी बहुत सी ऐसी स्टडीज हैं जिनसे कि ऑक्सीजन की कमी को एक प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना गया है कैंसर सेल्स की ग्रोथ में। अब हम अपनी ऑक्सीजन लेवल्स को कैसे बढ़ाएं? आजकल ज़्यादातर लोग अपनी मैक्सिमम लंग कैपेसिटी तक ब्रीद ही नहीं करते हैं। आजकल हमारी ब्रेथ बहुत ही शैलो हो गई है। अपनी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने के लिए और अपने ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने पोस्चर पर ध्यान देना होता है। हमें सीधे बैठना चाहिए, सीधे ही खड़े होना चाहिए और अपने शोल्डर्स को पीछे रखना चाहिए ताकि हमारे लंग्स एक्सपेंडेड फॉर्म में रहें। इसके साथ साथ हम इंटेंशनल डीप ब्रीदिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए हम दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट तक डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं इंटेंशनली, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह सुबह पोल्यूशन कम होता है और हम फ्रेश एयर ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वो है शुगर्स के इंटेक को कम करना। अब वैसे तो ऐसा कोई भी एक सिंगल फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से कैंसर होता है, पर रिफाइंड शुगर्स का ज़्यादा कंजम्पशन एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना गया है कैंसर सेल्स की ग्रोथ में, क्योंकि कैंसर सेल्स एक एनारोबिक इन्वायरमेंट प्रेफर करते हैं, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। इसीलिए कैंसर सेल्स अपने ग्लूकोज को यूज करते हैं अपने मेन एनर्जी सोर्स की तरह। कैंसर सेल्स में एक नॉर्मल सेल्स के मुकाबले 16% तक ज़्यादा इंसुलिन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसलिए कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रिफाइंड शुगर्स का इंटेक कम से कम रखा जाए। नेक्स्ट लाइफस्टाइल चेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वो है अननेसेसरी रेडिएशंस के एक्सपोजर से बचना। आजकल मेजॉरिटी लोग अपने ईयरली हेल्थ चेकअप्स ज़रूर करवाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, पर अपने ईयरली चेकअप्स में आपको ऐसे टेस्ट को अवॉइड करना चाहिए जिनमें आपको रेडिएशन एक्सपोजर होता हो, जैसे कि एक्सरेज। आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, पर वो टेस्ट जिनमें रेडिएशंस का एक्सपोजर होता हो, ऐसे टेस्ट को आपको सिर्फ अपने डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पर ही करवाना चाहिए, और तभी करवाना चाहिए जब वो करवाना ज़रूरी हो। अननेसेसरली अपने आप को रेडिएशंस के एक्सपोजर से बचाना चाहिए, क्योंकि रेडिएशंस का एक्सपोजर भी कैंसर का एक बड़ा कारण है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यही थे मेरे 5 टिप्स जो कि कैंसर को प्रिवेंट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।